देखो बच्चों, अभी हम लोग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का एक और क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। और क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। वीडियो को पॉज करो और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में क्या है, टू ब्लॉक्स आर ज्वाइंड बाई एन इनएक्सटेंसिबल केबल एज शोन इन द फिगर। देखो तो यहाँ पे दो ब्लॉक है, एक स्ट्रिंग से ज्वाइंड है और ये स्ट्रिंग जो है एक केबल है, ये इनएक्सटेंसिबल है। If system is released from rest, determine the velocity of block A after it has moved 2 मीटर। सॉरी बच्चों, क्या बच्चों ये रेस्ट में है ना। अब रेस्ट से इसको छोड़ा जाता है तो ये इधर मूव करेगा, ये नीचे मूव करेगा। तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि इधर जब मूव करेगा तो जब ये ब्लॉक 2 मीटर मूव करेगा तो उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी। जब ये 2 मीटर करेगा तो 2 मीटर ये भी नीचे करेगा। ठीक है बच्चों, आगे दिया है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन जो 0.25 है एंड पुली इज वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस। जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.25 है और पुली जो है वेटलेस है और फ्रिक्शनलेस है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को बच्चों ध्यान से पढ़ो, पढ़ तो लिया ही होगा, है ना। क्या है देखो तो, मास जो है दिया है, क्या है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.25, मास दिया है ब्लॉक ए का 200 kg, ब्लॉक बी का मास दिया है 300 kg। और क्वेश्चन में क्या है, ये रेस्ट से छोड़ा जाता है। जब रेस्ट से छोड़ा जाएगा तो शुरू में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा u, और ये 2 मीटर कवर करता है, एस 2 मीटर। जिस समय ये 2 मीटर कवर करेगा उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी। अब बच्चों ध्यान रखना, 2 मीटर ये कवर करेगा, 2 मीटर ये नीचे जाएगा, इसकी जो वेलोसिटी होगी और इसकी जो होगी वो बराबर होगी। ठीक है बच्चों, हाँ, सबसे पहले काम क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, है ना। फ्री बॉडी डायग्राम देखो बच्चों, सबसे पहले इस ब्लॉक के लिए देखो तो, ब्लॉक ये देखो ऊपर नॉर्मल लगेगा एन ए माने, नीचे क्या लगेगा वेट MEG, है ना। इधर चलेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे लगेगा, FR1 माने हैं। अब बच्चों एक फोर्स और लगेगा, टेंशन। देखो तो टेंशन का डायरेक्शन ऐसे होगा ना, टेंशन, है ना। तो कितने फोर्स हो गए, 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, इसमें देखते हैं इस ब्लॉक के, ये नीचे आएगा ना तो वेट जो है नीचे लगेगा MBG, ब्लॉक का मास MB है, टेंशन ऊपर लगेगा। जो हम बताए थे ब्लॉक के नियर हमेशा टेंशन जो होता है ऊपर होता है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो इसमें कितना फोर्स लग रहा है, 1 2, है ना। क्या करने वाले हैं, जितने फोर्स हैं उनकी वजह से वर्क कितना होगा वो निकालने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले जो है कुछ वैल्यू जो है पहले निकाल लेते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन FR1 निकाल के रख लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, μNA होगा, μNA, μN होता है ना, यहाँ पे नॉर्मल डिक्शन क्या है, NA है। μNA किसके बराबर होगा, MEG के बराबर, MEG। म्यू का वैल्यू बच्चों देखो 0.25 है, MA का वैल्यू जो है 200 है, G का वैल्यू 9.8 है। तीनों को मल्टीपल करोगे बच्चों तो आता है 490.5 न्यूटन, ये आता है। ठीक है, NA बराबर MEG। अब बच्चों देखो NA निकालो, सिर्फ NA बराबर क्या होगा, MEG, है ना। तो मास कितना है 200, G का वैल्यू 9.8, तो कितना हो जाएगा, मल्टीपल करोगे तो 1960 न्यूटन आता है, करके देख लेना। ठीक है, दूसरा हम MBG निकालते हैं। MBG वेट किसके द्वारा, ड्यू टू मास M2, 300 इंटू 9.8 बराबर 2940 न्यूटन आता है बच्चों। ठीक है, तो हम क्या क्या किस का वैल्यू निकाल लिए, NA का निकाल लिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का निकाल लिए, है ना, वेट निकाल लिए ड्यू टू मास M, मास A, वेट निकाल लिए ड्यू टू मास B, है ना। तो वैल्यू हम निकाल लिए, यहाँ इसलिए निकाल लिए क्योंकि आगे जाके हम डायरेक्ट पुट कर देंगे। ठीक है, हाँ बच्चों ब्लॉक, सबसे पहले ब्लॉक ये में देखते हैं, 4 ब्लॉक ये कितने फोर्स लग रहे हैं, नंबर ऑफ फोर्सेस, 4 फोर्स हैं, नॉर्मल, वेट, टेंशन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना। अब बच्चों
नॉर्मल की वजह से और वेट की वजह से जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि नॉर्मल देखो इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, दोनों परपेंडिकुलर। वेट नीचे है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, दोनों परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, है ना बच्चों। अब देखो बच्चों, दो फोर्स और बच गया, टेंशन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसकी वजह से जो वर्क है वो जीरो नहीं होगा। देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो वर्क डन बाय टेंशन, देखो टेंशन इधर लग रहा है, तो इसके द्वारा जो वर्क होता है उसको मान लेते हैं W1, है ना। वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या लग रहा है, T लग रहा है, और जब ये मान के चल रहे हैं कि ये जो है 2 मीटर कवर करके यहां पे आ जा रहा है ना, और इसकी वेलोसिटी शुरू में u है, बाद में क्या है, v है। u मेरा जीरो होगा, v मेरा समथिंग कुछ होगा, वही निकालना है हमको, है ना। अब देखो बच्चों, W1 बराबर T, कवर के डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 2 मीटर, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मेरा T, डिस्प्लेसमेंट 2, तो वर्क हो गया 2T। तो टेंशन की वजह से जो वर्क आया उसको हम W1 माने और वो आ गया 2T, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से वर्क क्या होगा, है ना, तो उसको हम W2 मान लिए। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट 2। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है, म्यू एम ए जी, और 2 आगे कर दिए हम। ये वैल्यू हम निकाल के रखे तो यहाँ पे कितना है, 490.5 न्यूटन, 2 इंटू 490.5, इसको मल्टीपल करोगे तो आएगा 981 जूल आएगा ना बच्चों, है ना, ये जूल होगा ना, क्यों, क्योंकि वर्क निकाल रहे हैं ना। अब देखो बच्चों, यहाँ पे साइन ध्यान रखना, यहाँ पे जो W1 निकाले हैं, वहाँ पे जो वर्क आया है 2T आया है, 2T के पहले जो प्लस साइन है, क्यों, टेंशन इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, सेम साइड है, सेम साइड में लगता है तो दोनों सेम साइड में तो प्लस। देखो इसमें माइनस है, यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है, 180 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, नेट वर्क निकालेंगे ड्यू टू ब्लॉक ए। जो देखो ब्लॉक ए में नेट वर्क कितना होगा, है ना, तो W1 निकाले थे, W2 निकाले थे, नेट वर्क क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, W नेट बराबर W1 प्लस W2। W1 का वैल्यू क्या है 2T, W2 का वैल्यू -981, इसको 3 मान लो, ठीक है बच्चों। तो हम लोग को पता है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या होता है, वर्क बराबर नेट वर्क बराबर क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो W नेट बराबर 1/2 mv², फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे है, जब ये 2 मीटर कवर कर चुका होगा उस समय, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 ma² बच्चों। इनिशियली u क्या होगा, जीरो होगा ना, इसका वैल्यू जीरो पुट करें, जीरो आ जाएगा। W नेट देखो तो इधर क्या निकल करके, ये 2T माइनस 981, है ना, और 1/2 ma का वैल्यू क्या है 200 है, 2 से भागा देंगे 100 बचेगा, 100 v², है ना। ये क्या होगा बच्चों, ये किसका इक्वेशन आ गया, इसका, ब्लॉक ए से निकाल लिया, है ना। इसमें क्या करें, टोटल इसमें वर्क कितना हो रहा है वो हम निकालें इसमें, है ना। सेम से बच्चों क्या करेंगे, इसमें से इस ब्लॉक में टोटल वर्क जो है कितना हो रहा है वो निकालेंगे, ठीक है। देखो 4 ब्लॉक बी, देखो यहाँ पर इसमें 2 फोर्स लग रहा है, ऊपर टेंशन, नीचे क्या है वेट, 2 ही फोर्स लग रहा है ना, और कोई फोर्स लग नहीं रहा है। देखो टेंशन की वजह से वर्क क्या होगा, वर्क डन बाय टेंशन, है ना। देखो बच्चों टेंशन की वजह से वर्क होगा, देखो इधर थोड़ा ध्यान देना बच्चों, टेंशन उधर ऊपर लग रहा है, टेंशन ऊपर और ये नीचे आ रहा है, तो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन नेगेटिव है, तो क्या होगा, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना, फोर्स T इंटू डिस्प्लेसमेंट का 2 मीटर, लेकिन यहाँ पे साइन क्या होगा, नेगेटिव, ऐसे हो जाएगा ना बच्चों, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, अब वर्क निकालना है इसके द्वारा, वेट के द्वारा,
है ना। तो वर्क बराबर इसको W2 मान लिए, क्या होगा फोर्स वेट mvg इनटू डिस्प्लेसमेंट। mvg का वैल्यू निकाले थे, वैल्यू बच्चों निकाल के रखे पहले, देखो, और 2 से गुना करोगे तो आ जाएगा इतना 5880 जूल। बच्चों यहाँ पे ये प्लस होगा, ठीक है, उल्टा लिख दिया प्लस। क्यों प्लस होगा? क्योंकि वेट नीचे है ना और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे। अब देखो नेटवर्क निकालना बच्चों, ब्लॉक बी में नेटवर्क क्या होगा, दोनों वर्क को जोड़ देंगे हम W1 और W2, W1 W2, ठीक है, जोड़ दिए। अब देखो बच्चों यहाँ पे ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 2T नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा, W1 क्या है नेगेटिव में है ना और W2 पॉजिटिव में है, ठीक है बच्चों। अब लगाते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। इसमें शुरू में रेस्ट में था, लास्ट 2 मीटर कवर करने के बाद वेलोसिटी भी गेन किया, तो क्या होता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, W नेट बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² माइनस 1/2 ma u², इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है ना। और W नेट हम निकाल के रखें यहाँ पे, देखो इधर -2t प्लस 5880 यहाँ पे रख दो। और देखो तो mv का वैल्यू जो है वो 300 दिया है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 150 v² है ना। और इसका 0 हो जाएगा, क्यों, u बराबर 0 इनिशियल वेलोसिटी। अब बच्चों ध्यान रखना, ये ब्लॉक रहे चाहिए, ये ब्लॉक रहे, दोनों ब्लॉक जो है जब 2 मीटर कवर करेगा तो सब दोनों को वेलोसिटी सेम होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों, क्या क्या निकालें हम, नेटवर्क बाय ब्लॉक ए, नेटवर्क बाय ब्लॉक बी, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाए हम इसमें। अब क्या करेंगे, नेटवर्क निकालेंगे बाय सिस्टम, पूरा हम सिस्टम मानेंगे ना, पूरा हम क्या मानेंगे सिस्टम। तो देखो 2 इक्वेशन आ गया, एक तो ये आ गया है, एक तो ये आ गया है। तो दोनों जो है हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सब क्या कर देंगे, देखो तो ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद जो है वो भी फिर हम निकालेंगे, फिर आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों 2 इक्वेशन आ गया था ना, एक ये हो गया 7 है ना, अब पहले क्या आया था ये, एक काम करो 4 और 7 जोड़ दो, है ना। तो जोड़ोगे देखो तो 2t देखो 2t माइनस 981, ये जोड़ो -2t प्लस 5880 बराबर, राइट साइड जोड़ोगे इधर कितना 100 है, यहाँ क्या है 150 है, तो कितना आ जाएगा 250 v², ठीक है बच्चा। और देखो 2t कट जाएगा, है ना, इसमें से इसको घटाओगे 981 को तो आएगा 4899, घटा के देख लेना, है ना। और 250 v² हम इधर बाएं साइड ले लिए हैं, इसको राइट साइड कर दिए, ठीक है बच्चों। अब इसको इधर डिवाइड कर दो, v² बराबर 4889/250, भी निकालना है तो रूट ले लेंगे, है ना। मुझे इसको सॉल्व करोगे ना तो इतना आता है, ठीक है, 4.42 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे यूनिट मीटर पर सेकेंड, है ना। अब देखो हर जगह SI था, कहीं पे यूनिट लिखे नहीं थे, लेकिन यहाँ हम डायरेक्ट पुट कर दिए, है ना, क्योंकि हमको पता है कि सब SI है, तो वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है SI में मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों, ठीक, ओके।